नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। मैं हूं आपके साथ दीपक गुप्ता। जानकारी दे दें, राजस्थान की सियासी सत्ता से ऐसी खबरें सामने आना शुरू हो गई हैं। जब कांग्रेस पार्टी पायलट को कोई जिम्मेदारी नहीं दे रही तो कांग्रेस छोड़ने की बातें सामने आ रही हैं कि पायलट को कांग्रेस पार्टी छोड़ देना चाहिए, अपनी नई पार्टी बनानी चाहिए। ये हिदायत दी गई थी हनुमान बेनीवाल के द्वारा। किरोड़ीलाल मीणा जो है यहाँ पर, साथ ही साथ हनुमान बेनीवाल हो गए, सचिन पायलट हो गए, ऐसे कुछ दिग्गज नेता हैं जो अगर एक साथ आकर अपनी नई पार्टी गठित कर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर चुनाव में बड़े से बड़े नेताओं को मात देंगे। क्योंकि एक होता है एक बड़ा चेहरा जो सीएम चेहरा होता है, फिर आता है नेताओं के द्वारा बनाया गया सीएम। यानी कि अगर विधायकों की संख्या देखें, गहलोत के पास जो है वो उनको मुख्यमंत्री पद तक का दावेदार बनाती हैं। अगर ये विधायक साथ छोड़ दें तो क्या गहलोत सीएम पद पर बने रहेंगे? बिल्कुल नहीं। आप अच्छे तरीके से जानते हैं ये खेल बहुत पुराना है। तो खैर, अब बात करते हैं सचिन पायलट के फैसले पर, कांग्रेस पार्टी छोड़ने के साथ साथ नई पार्टी बनाने पर। यह बयान हम बहुत श्योरिटी के साथ कहेंगे कि पायलट जहां तक है, बिल्कुल एकदम कंफर्म तो नहीं कर रहे, पुष्टि भी नहीं कर रहे, लेकिन जो श्योरिटी ये कह रहे हैं कि पायलट पार्टी नहीं छोड़ेंगे कांग्रेस पार्टी, क्योंकि उन्हें राहुल गांधी पर भरोसा है। एक तरीके से देखा जाए, जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जितनी मेहनत उन्होंने करी थी, 15 दिन के अंदर लगातार चलते रहे थे राहुल गांधी के साथ, और साथ ही साथ अभी हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया था कि 20 सालों से इस संगठन को मजबूत करने के लिए हमने दिन रात एक किए, खून पसीना बहाया है, तो इतनी आसानी से तो अलविदा नहीं कहेंगे इसे। 5 साल कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहा था, तब बहुत मेहनत करी थी। तो ये बात साफ कर चुके हैं सचिन पायलट कि कहीं ना कहीं नाराजगी हो सकती है, लेकिन यहां पर वो पार्टी छोड़कर नहीं जाना चाहते, ये बात साफ करते नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये बात है। हनुमान बेनीवाल के बयान का क्या? उन्होंने कहा था, उनकी बात भी गलत नहीं थी। हनुमान बेनीवाल ने एक तर्क के साथ कहा था कि अगर आपकी सरकार ही आपकी बात नहीं सुन रही है, ये बात उन्होंने साफ कही कि अगर आपकी सरकार ही आपकी बात नहीं सुन रही है तो आपको पार्टी छोड़कर नई पार्टी बनानी चाहिए, क्योंकि किसी और पार्टी में जाएंगे फिर यही कला देखने को मिलेगी, फिर आप फंस जाओगे। तो इससे अच्छा आप अपने आत्मसम्मान को ध्यान में रखते हुए अपनी पार्टी का गठन करिए, आगे बढ़िए, और आपका समर्थन हम सब करेंगे। तो ये सारी बातें सामने आ रही, लेकिन पायलट के मन में शायद ऐसा विचार भी ना आ रहा हो कि वो खुद की पार्टी बनाए। लेकिन कह सकते हैं पायलट बड़े छुपे रुस्तम है। जब 2020 में वो बगावत कर सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष पद और डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं नाराजगी की वजह से, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। पायलट से जो डर के रहना होगा, एक तरीके से कहा जाए। पायलट वैसे शानदार नेता, इस बात में कोई दो राय नहीं। आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता संजय सिंह ने भी ये बयान दिया था कि पायलट जैसा अगर युवा नेता आपकी पार्टी में, तो आपकी पार्टी के भाग खुल जाते, किस्मत खो चमक जाती है कि इतना मेहनत करने वाला नेता आपको मिला है कि अगर आप जहां बोलोगे वहां पर वो नेता खड़ा नजर आता है। हिमाचल चुनाव की बात कर ले, गुजरात चुनाव की बात कर ले, उत्तर प्रदेश की बात कर ले, दिल्ली की बात कर ले, जहां पर भी चुनाव आता है पायलट अपना 110% देते नजर आते हैं। लेकिन पायलट को बदले में क्या मिलता है? कोई मेहनत करता है तो उसको उम्मीद होती है बदले में कुछ जिम्मेदारियां मिले। तो पायलट के अंदर वो ललक है, अभी वो उम्र है, उम्र का पड़ाव है जहां से वो जनता के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो वो चाहते हैं कि मैं जनता के लिए कुछ करूं, इसलिए मेरे को बड़े पद मिले। पायलट की भी सोच गलत नहीं है, गहलोत की सोच भी गलत नहीं है, क्योंकि पायलट ने 2020 में पार्टी से यहाँ पर नाराजगी जताई थी, तो गहलोत की सरकार गिरते गिरते बची थी। तो गहलोत भी अपनी जगह सही है, पायलट भी अपनी जगह सही है, लेकिन अंत में आती है जनता, जो तय करती है, जो बनाती है गहलोत पायलट जैसे बड़े बड़े नेता, और जनता जनार्दन से बड़ा कोई नहीं। तो आप ही तय करिए कि पायलट को क्या खुद की नई पार्टी बनानी चाहिए या कांग्रेस के साथ बने रहना चाहिए, किसी जिम्मेदारी मिलने तक का इंतजार करना चाहिए। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिए। वैसे पायलट के फैसले की तरफ देखा जाए तो उनके पिता का नाम इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, राजेश पायलट का। शायद ही वो यहाँ पर से पार्टी से अपनी विदाई लेना चाहें। कुछ बड़ा काम करके, कुछ बड़े ऐलानबाजियां उनको लेकर हो, शायद इस मुकाम तक वो पहुंचेंगे, उसके बाद शायद कोई फैसला लें। लेकिन अपनी राय दीजिए कि पायलट को अगला कदम क्या उठाना चाहिए, क्योंकि जनता का फैसला आखिरी फैसला होता है। पायलट और गहलोत भी उसमें कुछ नहीं कर पाते। जब चुनाव के नतीजे जनता के द्वारा सामने आते हैं तो उसमें हर कोई बिल्कुल चुप हो जाता है। जो जनता फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जोड़ दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।